पहले बात करेंगे आज यौम तकबीर के हवाले से। पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत बने 27 बरस मुकम्मल हो गए हैं। पूरी कौम आज यौम तकबीर भरपूर मिली जोश व जज्बे के साथ मना रही है। 27 बरस कबल 1998 में पाकिस्तान ने भारत के 5 एटमी धमाकों के जवाब में 6 धमाके किए, खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बहाल किया। पाकिस्तान ने अपने दिफा का हक मनवाया। चाकी के पहाड़ों से अल्लाहु अकबर की सदा दुनिया ने सुनी। पाकिस्तान दुनिया की 7वीं और इस्लामी दुनिया की पहली एटमी ताकत बनकर उभरा। यौम तकबीर के हवाले से आज मुल्क भर में आम तातील है। खुसूसी तकरीबात मुनक्किद की जाएंगी। वतन के रखवालों को सलाम पेश किया जाएगा। पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बने 27 बरस मुकम्मल। एटमी ताकत का हसूल पाकिस्तान के लिए नागुज़ीर था। ये एक दानिशमंदाना फैसला था। सदर और वज़ीर आज़म की यौम तकबीर पर कौम को मुबारकबाद। सदर ममलिकत ने कहा, आज के दिन हमने अपनी जौहरी सलाहियतों का मुजाहिरा किया। आज के दिन हमने तज़वीराती दिफाई ताकत हासिल की। हम मुल्की खुद मुख्तारी इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ का आज़म करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, यौम तकबीर कौम के इत्तेहाद, आज़ादी और खुद मुख्तारी पर समझौता ना करने के ऐलान का दिन है। पाकिस्तान इस मरतबा यौम तकबीर एक अहम और तारीख़ी मौके पर मना रहा है। फ़तह मुबीन से सरशार कौम के लिए यौम तकबीर की मुसरतों में मज़ीद इजाफ़ा हो गया। एटमी ताकत का हसूल पाकिस्तान के लिए नागुज़ीर था। मसला अफ़वाज चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की यौम तकबीर के मौके पर मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक यौम तकबीर इस मौके की याद दिलाता है जब पाकिस्तान एक जौहरी ताकत के तौर पर उभरा। यह तारीख़ी कामयाबी कौम के आज़म, इत्तेहाद और पुरअमन वजूद के लिए जस्तजू की मज़हर है। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सलाहियत एक कौमी इमानत है जो अवामी उमंगों की अक्कासी करती है। और आगे बढ़ते हुए बैन अल-अक़वामी दुनिया से खबर दें कि मसला कश्मीर जनूबी एशिया के अवाम की तरक्की के राह में रुकावट है। अमरीकी क़यादत के बरवक्त और मौसर किरदार से पाक भारत जंग बंदी हुई। पाक भारत हालिया कशीदगी के बाद मसला कश्मीर उभर कर दुनिया के सामने आया। दुनिया की तवज्जो कई दहाइयों से हल तलब मसले की जानिब मबजूल हुई। भारतीय क़यादत की इश्तियाल पसंदी का मकसद इंतज़ामी खामियों की पर्दापोशी है। अमरीका में मुकीम पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख की गुफ्तगू। और डोनाल्ड ट्रंप की कनाडा को एक बार फिर 51वीं रियासत बनने की पेशकश। ट्रंप ने सोशल पोस्ट पर लिखा कि अगर कनाडा अमेरिका के मातहत रियासत बनेगी तो गोल्डन डोम पर खर्चा 0 होगा। कनाडा को वाजे कर दिया कि इसे खिलाई दिफाई सिस्टम गोल्डन डोम का हिस्सा बन जाना चाहिए। गोल्डन डोम में शिरकत पर कनाडा के 61 अरब डॉलर खर्च होंगे। ट्रंप ने पोस्ट में दावा किया कि कनाडा मेरी पेशकश से मुतालिक सोच विचार कर रहा है। गजा में इमदाद पहुंचाने के तमाम इक़दामात की हिमायत करते हैं। गजा में इमदाद कौन पहुंचा रहा है ये जानना ज़रूरी नहीं, अहम यह है कि गजा में इमदाद पहुंचाई जाए। ईरान के साथ मुज़ाकरात के 5 दौर हो चुके, पेशरफ्त हुई है। शाम के लिए सदर ट्रंप के विजन पर अमल दरामद किया जा रहा है। दोस्त ममालिक से कहेंगे वो शाम में सरमायाकारी के लिए आगे आएँ। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ट्रंप इंतजामिया का नए स्टूडेंट वीज़े जारी ना करने का हुक्म। तमाम सिफारत खानों को गैर मुल्की तलबा को वीज़े ना देने के अहकामात। दरख्वास्त दहिंदगान की स्क्रीनिंग और जांच का अमल जारी है। गैर मुल्की तलबा के सोशल मीडिया अकाउंट्स की जांच की जा रही है। पहले से तयशुदा स्टूडेंट वीज़ा अपॉइंटमेंट्स पर असर नहीं पड़ेगा। मार्को रूबियो। जर्मनी का इसराइल को हथियारों की फ़रोख्त रोकने का ऐलान। इसराइल की हिमायत को गजा में जारी जंग के लिए इस्तेमाल नहीं होने दिया जा सकता। खुराक और अद्वियात की किल्लत ने गजा की सूरत हाल को नाकाबिले बर्दाश्त बना दिया। फिल वक्त इसराइल के लिए कोई नया हथियारों का ऑर्डर ज़ेरे गौर नहीं, जर्मन वज़ीर ख़ारजा। यूरोपीय यूनियन ने अपने दिफा के लिए 150 अरब यूरो फंड की मंजूरी दे दी। खबर एजेंसी के मुताबिक यूरोपीय यूनियन नए फंड से मजीद मुश्तरका जंगी साजो सामान और हथियार तैयार करेगी। यूरोपीय ममालिक ने रूस के मुमकिन हमले के खिलाफ दिफाई फंड मंजूर किया। यूरोप की सलामती के लिए अमेरिका की सिक्योरिटी गारंटी शकूक और शबहात का शिकार है। फ्रांसीसी सदर का दौरा जनूब मशरक़ी एशिया। सदर इमैनुअल मैक्रोन अहलिया के हमरा इंडोनेशिया पहुँच गए। इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा ने फ्रांसीसी सदर का इस्तकबाल किया। फ्रांसीसी सदर आज इंडोनेशिया के सदर से मुलाकात करेंगे। इमैनुअल मैक्रोन जावा में इंडोनेशिया मिलिट्री एकेडमी का भी दौरा करेंगे। फ्रांसीसी सदर इंडोनेशिया दौरे के बाद सिंगापुर जाएंगे।
और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियव की मुलाकात हुई। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा इसहाक डार, अता तारर और तारिक फातमी भी हमरा थे। मुलाकात दोनों रहनुमाओं और ममालिक के दरमियान बढ़ते हुए ताल्लुकात की आकाश है। वज़ीर-ए-आज़म ने आज़रबाईजान के यौम आज़ादी के मौके पर सदर अलियव और अवाम को मुबारकबाद पेश की। मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात के मुकम्मल दायरे-कार का जायज़ा लिया और पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान सियासी, इक़्तिसादी, दिफाई और सकाफ़ती ताउन पर इत्मीनान का इज़हार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने हालिया तनाज़े के दौरान पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर आज़रबाईजान के सदर का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने बरादर मुल्क आज़रबाईजान की क़यादत और अवाम की जानिब से इज़हार यकजहती को सराहा। दो तरफ़ा और इलाक़ाई सतह पर मुश्तरका मक़ासिद को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने के अज़म का इयादा किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर्स तेहरान का दौरा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ईरानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से मुलाकात। दोनों लीडर्स की इलाक़ाई सलामती की सूरत हाल और दिफाई ताल्लुकात पर तबादला ख्याल हुआ। ISPR के मुताबिक फ़ौजी सतह पर ताउन बढ़ाने, सरहदी इलाकों में सिक्योरिटी के लिए तरीक़ाकार बेहतर बनाने पर गौर हुआ। मुलाकात में सरहदी इलाकों को तिजारती और माशी सरगर्मियों के जोन्स में बदलने पर भी गौर हुआ। मुलाकात में इस बात पर इतफाक़ हुआ कि माशी जोन्स बनने से इलाक़ाई इस्तेहकाम और खुशहाली को तक़वियत मिलेगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का हेडक्वार्टर्स आमद पर गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया। फील्ड मार्शल को ईरानी मुसल्लह अफ़वाज के चाको चबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। और अब आपको बताएं कि मुल्क भर में जुल्हज का चांद नजर नहीं आया। यकम जुल्हज 29 मई बरोज़ जुमेरात को होगी। पाकिस्तान में ईद उल अज़हा 7 जून बरोज़ हफ्ते को होगी। चेयरमैन रोयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का ऐलान। कहा, पाकिस्तान के किसी भी मकाम से चांद नजर नहीं आया। पाकिस्तान के बेशतर इलाकों में मतला अबर आलूद रहा। पाकिस्तान के अक्सर और बेशतर इलाकों में मतला अबर आलूद रहा और कुछ इलाकों में मतला साफ रहा। पाकिस्तान के किसी भी मकाम से माह ज़ुल्हज्जा का चाँद नज़र आने की कोई शहादत महसूल नहीं हुई और अदम रोयत रही। लिहाजा इत्तफ़ाक़ राय से फैसला किया गया कि यकम ज़ुल्हज्जा 1446 हिजरी 29 मई 2025 बरोज़ जुमरात को होगी और ईद उल अज़हा 7 जून 2025 बरोज़ हफ्ता को इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ होगी। सऊदी अरब में ज़िलहज का चांद नजर आ गया। वकूफ़ अरफा 5 जून को होगा। सऊदी अरब समेत खलीजी मुल्कों में ईद उल अज़हा 6 जून को होगी। इंडोनेशिया में ज़िलहज का चांद नजर आ गया। इंडोनेशिया में ईद उल अज़हा 6 जून को मनाई जाएगी। मलेशिया में ज़िलहज का चांद नजर नहीं आया। ईद उल अज़हा 7 जून को होगी। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में चांद नजर आ गया। वकूफ़ अरफा 5 जून को होगा। सऊदी अरब समेत खलीजी मुल्कों में ईद उल अज़हा 6 जून को होगी। इंडोनेशिया में ज़िलहज का चांद नजर आ गया। इंडोनेशिया में ईद उल अज़हा 6 जून को मनाई जाएगी। मलेशिया में ज़िलहज का चांद नजर नहीं आया। ईद उल अज़हा 7 जून को होगी। तो नाज़रीन, वफाक़ के दारुल हुकूमत में तेज़ गर्द आलूद हवाएं चलने से दरख्त और बिल बोर्ड सड़कों पर आन गिरे। शहर में कई मकामात पर ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो गया और बारिश से शहर इक़्तिदार में शदीद गर्मी की लहर का जोर भी टूट गया। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। इस्लामाबाद में तूफानी हवाएं चलने से मुतादिद दरख्त जड़ों से उखड़ गए। कई बिल बोर्ड भी गिर गए। बारिश के बाद शहर का मौसम खुशगवार। अपारा में तेज हवा के बायस दरख्त सड़क के किनारे खड़ी गाड़ियों पर आन गिरा, जिससे कई गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा। ब्लू एरिया, F7, F11, G10 समेत शहर के मुतादिद सेक्टर्स में दरख्त गिरने से ट्रैफिक का निजाम मफलूज हो गया। तेज हवाओं के साथ बारिश बरसने से वफाकी दारुल हुकूमत में गर्मी का जोर टूट गया और मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात ने 31 मई तक आंधी चलने और मजीद बारिशों की पेशगोई भी कर रखी है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में गर्दालू तेज हवाएं और मूसलाधार बारिश। मुख्तलिफ हादसात में 2 बच्चे और 3 खवातीन जाँ भाग, 3 बच्चे जख्मी हो गए। मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर में क्लाउड बर्स्ट, नाले में तोग़यानी 6 घर तबाह हो गए। 13 घरों और दुकानों को जज़वी नुकसान पहुंचा। मलिका कौसार मरी में भी मूसलाधार बारिश, मौसम ठंडा हो गया।
तफसील इस रिपोर्ट में। जिला सवाबी में तूफान और मूसलाधार बारिश से दरख्त और बिजली के पोल गिर गए। तंबाकू की फसल भी मुतासिर हुई। गांव मानकी में घर ज़दा में तूफान के बायस मस्जिद को शदीद नुकसान पहुंचा। अटक के इलाके शमशाबाद में छत गिर गई। हरिपुर में भी तेज आंधी ने तबाही मचा दी। गाजी के इलाके अल्दू में तेज आंधी और बारिश। मुजफ्फराबाद आजाद कश्मीर के नवाही इलाके बलग्राम में क्लाउड बर्स्ट। नाले में तुगयानी आने से माँ बेटी जान की बाजी हार गयी। 6 घर मुकम्मल तबाह। मस्जिद भी शहीद हो गयी। 8 घरों 5 दुकानों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। खैबर और इतराफ में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुगयानी आ गई। पाक अफगान शाहरा पर आमदोरफ्त मुतासिर। गिलगित और इतराफ में भी तेज आंधी के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। सवात शहर और इतराफ में मूसलाधार बारिश। पटखेला में आंधी और तूफान के बायस मुख्तलिफ इलाकों में साइन बोर्ड और दरख्त गिर गए। हरिपुर और गिरदोनवाह में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। कोट और गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ बारिश और जालाबारी। वादी कागान और मुलहिका वादियों में भी बारिश। कई मकामात पर जालाबारी हुई। वादी नीलम जिले हेडक्वार्टर 8 मकाम, कुंडलशाही और कालाबाग समेत दीगर इलाकों में तेज बारिश हुई। मलिका कोहसार मरी में तूफानी बारिश। मौसम सर्द हो गया। महकमा मौसमियात ने मलिका कोहसार मरी में 1 जून तक। और अब आगे बढ़ते हुए कुछ दीगर खबरें शामिल करें। इस्लामाबाद CIA पुलिस की टीम पर मुल्जिमान की फायरिंग से ASI सदीर अहमद अब्बासी शहीद। कांस्टेबल जाफर जहांगीर शदीद जख्मी हो गया। CIA इस्लामाबाद की पुलिस गिरफ्तारी के लिए डाकुओं का पीछा कर रही थी कि मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। फायरिंग का वाक़या फैज़ाबाद मेट्रो स्टेशन के करीब पेश आया। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है।